ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद। बस अब आराम से चलेंगे। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि अर्थी ले जाते समय राम नाम सत्य का यहाँ नारा नहीं लग रहा है। बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बाहर के कंपनियों को रोजगार दिया जा रहा है। बताइए कि दीदी माँ आज देखिए कि मजबूर हो गए अर्थी को कंधा देने पे। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बांसघाट स्थित नए सौगरी बनने के बाद जो है व्यापारी और डोम राजा का 100 प्रदर्शन किया गया और 100 प्रदर्शन करने के बाद जो है क्या कुछ बोल रहे हैं ये वीडियो सुनिए। बंद करो, पहले विजुअल बंद करो। रोड जाम करके बैठे हैं और यहाँ काम क्या करते ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों का मसीहा करो, गरीबों का मसीहा करो। ईसा फाउंडेशन दार करो। मुख्य मार्ग को सीधे जाम कर दिया गया है। इससे ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ईसा फाउंडेशन दार करो, यार रोजगार मिले, रोजगार मिले। बाहर करो, ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद। ये प्रदर्शन नहीं है, ये गरीबों का हक की बात है। आज मुख्य द्वार को भी 2 भागों में बांट दिया जाए, एक अमीर एक गरीब। 300 रुपये में जो बॉडी आम आदमी की जल जाती थी, जो जहानाबाद वगैरह से, कोठी से, परसा से जो PMCH में मेडिकल में भर्ती हो जाते थे, वो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उन लोग को लाश यहाँ पे दाह संस्कार करके चल जाते थे, क्योंकि 300-350 में उनकी कायाकल्प खत्म हो जाता था। लेकिन अब ये जो बना है, इन्होंने एक होटल की तरह जो बना दिया है, ये नहीं चाहिए था हमें। ये गरीब आदमी की से मतलब नहीं है, हमें 300 वाला ही चाहिए। गरीब आदमी को 300 से मतलब है, AC से मतलब नहीं है। तो जब पैसा रहेगा नहीं तो गरीब आदमी का इलाज कहाँ चलेगा भैया। जो यहाँ बताया जा रहा है, जो पहले से आप लोग बांस घाट पर काम कर रहे हैं, आप क्या व्यापार करते थे यहाँ क्या? नहीं, हम तो आम आदमी, हम यही रहते हैं, बांसघाट में सामाजिक कार्यकर्ता आम आदमी है। हम जो अभी जो प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ तो शुल्क को लेकर के, पहले कितना शुल्क था? पहले जो पुराना वाला था वहाँ 300 रुपये था। 300 रुपये? हाँ, 300 रुपये आम आदमी का, गरीब आदमी के लिए। अभी कितना है? अब अभी यहाँ 3500, 300 और एक्स्ट्रा लगता है 3800 रुपया। हुमाद के तो छोड़ दीजिए भैया, तो आपके ऊपर है तो चलाइए। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं, दवा के बिना हॉस्पिटल में मर जाता है, तो हुमाद जाए या कुछ चले, उसका मतलब कि किसी तो अपना बॉडी को मुँह से परात करके अपने घर जाए। अगर हुमाद लेना चाहता है तो उसको लेकर कितना पड़ेगा? अब जब इतना बड़ा है तो हुमाद का भी दाम जहाँ आम आदमी के लिए 20 रुपया, यहाँ 50 रुपया होगा। यदि आप लोग को ईसा फाउंडेशन के द्वारा काम दे दिया गया, दुकान दे दिया गया, तो क्या आप कभी चाहेंगे विरोध करना उसका? हमें नहीं चाहिए ईसा फाउंडेशन के लिए काम, हमें नहीं चाहिए उनकी दुकान के। हम सरकार से कहते हैं कि ईसा फाउंडेशन वालों को ये और रुपया दे दिया जाए ना, सब्सिडी दे दिया जाए, ताकि जो गरीबों का जो लाश है वो 3500 के जगह 3800 के जगह 300 में चल जाए। लोग आएगा तो कमीशन सेट 22 से 25 दुकानें थी जिनका रोजगार चल जाएगा। ये भैया लोग सारे बेरोजगार हो गए हैं, अब इनको रोजगार कौन देगा? अब जो इनको रोजगार नहीं दिए
तो ये चोरी करेंगे, उचक्का करेंगे, डकैती करेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे, कोई भूखे तो नहीं मरेंगे। अब ये बताइए, जो हमारे डोम राजा भाई लोग हैं, उनके लिए अगर सरकार पहले से एक व्यवस्था दे देती, ये इसके लिए 90 करोड़ अरबों का पैसा लगा दिए मोक्ष धाम के लिए। बिहार के बिल्डर नहीं थे, बिहार के लोगों, युवा पीढ़ी काम, अगर ये काम इन्हीं को दे दिया जाता, ये भैया कहाँ गए, डोम राजा भैया, हाँ, इनको ही दे देते और इन्हीं के सिस्टम पे काम करते, तो ये तो आज बेरोजगार नहीं होते, आज ये बेरोजगार नहीं होते। तो ये समीर भाई द्वारा उनके पास शिकायत लेके सब लोग गए थे, सारे लोग हमारे पास आए, हम इनके हक की आवेदन भी दिए हुए थे, कोई सुनवाई नहीं गरीबों की, तो हम इनकी हक की लड़ाई लड़ने चले आए। आवेदन भी दिए हुए थे कि हम लोग 55 वर्ष से काम कर रहे हैं, हमारे बाबूजी देहांत कर गए, उसके बाद सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई, अब हम उस जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं तो सरकार उसमें अड़चन लगा रही है कि आप जिम्मेवारी को पूरा ना करें। क्या सरकार का क्या कहना, क्या कहती है? सरकार कहती है कि इनसे आप बात बेघर हो जाइए, आप कमाइए धमाइए नहीं, आप लोग को नहीं देना चाह रही है, नहीं। पैसा मांग रही है सरकार दुकान हम लोग एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं है, क्या मांग रही है सरकार? कोई डिमांड नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा 4 लाख डिमांड नहीं है। एक दुकान के लिए। नहीं मैडम, कोई चार्जेज नहीं है, 4 गो दुकान है, देखिए यहाँ पे 2 दुकान बना हुआ है, दुकान नहीं है, उस साइड में 4 दुकान सिर्फ बना हुआ है, 22 लोग हैं, सब इसी में हो जाएगा। 4 दुकान में 22 लोग आप कैसे लोगों को adjust यहाँ अगर करेंगे? दुकान दे दिया जाए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो चाहते हैं तो कि ठीक है, ये जो सेवा करें। 22 परिवार है, हमें कोई फाउंडेशन मुर्दाबाद, फाउंडेशन मुर्दाबाद, और सुन मेरे दुकान से पूरी करो, मेरे दुकान से नवजात शिशु का कफन मुफ्त में दिया जाता है। क्यों, ये हम नहीं जानते हैं, हमारे बाबूजी चलाते आ रहे हैं शुरू से, और हम भी आज तक कभी पैसा का लोभ नहीं किया हूँ। गरीब जो नवजात शिशु है उसका कफन मैं मुफ्त में दिया हूँ, आगे भी सेवा कर सकूं। जैसे सेवा वहाँ पे हम लोग किए हैं, यहाँ भी करने का यहाँ हम भी लोग कर को सकूं। मिले। बाहर का आदमी यहाँ कर यहाँ इलाज कर रहा है और यहाँ का आदमी भीख मांग रहा है, ये सही नहीं है, सरकार सही नहीं कर रही है। ये जो फाउंडेशन आई, फाउंडेशन वाले का आप लोग क्या कहना है कि हम आप लोग को काम नहीं दे, हम बाहर से आदमी लेके आएंगे? फाउंडेशन वाले को सीधा तो बाहर से लाके भर दिए, यहाँ सारा काम करने वाला सारे काम करने वाले बाहर से लाके भर दिए। हम लोग रोज दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई अथी नहीं है। कपड़ा, लोगों को मुहैया कराने के लिए सब पूजन का सामान, पूजा आइटम्स, अदर चार्जेस में पूजा I आइटम्स। am a volunteer here. Okay. Now the Sadhguru's function is happening. You are from Tamil Nadu? Yes, I am from Tamil Nadu. Okay. And we have our team. हाँ। Here the function is going on. अच्छा। Sadhguru, So right now, if any person is come over here, so who will cut the receipt over there? there are persons, office in charge is there. It's so close, sir. No, now they have gone for the function. Right They will now, may it Right be now- some will we come. can make an arrangement. Ma'am. लास्ट आज If you जला want, है we ना, can ask them to come. If you would have come, we see, we लास्ट don't आज know. जला है ना, आज जला है। We'll लास्ट ask तो them to जला come, है। No issue. Just now a case we देखिए, have. इनके हिसाब से 3500 रुपया लगता है, जो कि पहले 500 Excuse me, sir. इलेक्ट्रिक। हेलो सर, हेलो सर, हु इज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? So they will be back, ma'am. They will back in another 2 hours. Actually, this is a big issue for our Biharis, you know, because last rate 3500. How will, matlab they are poor peoples, then how will they will come over here? Ma'am, our officials will be coming. We have our team. They will come. They will speak to you. You just give your number. We'll make an Okay. arrangement. No, We'll call. make an What arrangement I'll for that. give you call Because I don't know Call anything. him, na? Just you कॉल call हिम, him. Now they are in the function, ma'am. You just give So your whatever, number. just I want to कॉल know करा महाराज what बोला kind कि of यहाँ function. बिहारी परेशान हो गया, अभी यहाँ मंदिर आ बुलाइए। जाएगा तो क्या हिंदी कीजिएगा? में बतिया रहे हैं तकनीक से सारे, अभी मंदिर हिंदी आ बोलिए, जाएगा तो हिंदी। क्या आप प्लीज कीजिएगा? नंबर दे दें, आप मैनेज करेगा, फोन करवाइए, हाँ, just हम you करवाइएगा कि हाँ हमको मैनेज कर लो, हमको धमका दो, नहीं समझ रहे ये भी नहीं होने देंगे हम लोग। हमें पता है ना कि ये लोग क्या करेंगे अपने बड़े दीदी। गरीब आदमी की तो मौत पूरी तरह हो गई भाई। ठीक है, या हिंदी समझ रहे या इंग्लिश बोल रहे और हैं? यहाँ पे कैसे होगा? भोजपुरी गरीब भैया। आदमी आएगा, आए कब आए बकेगा, मजबूरी में आदमी क्या नहीं करा पाए। भैया लगावा ना, एक बात बताइए, यहाँ क्या क्या मैं देखे, आपत्तिजनक है जो अब तक आप- देखिए सारा कुछ ही आपत्तिजनक है। मेजर इशू मुहिम लैंग्वेज को छेड़ने प्रॉब्लम, के लिए आप ही बाहर कम से की कम हमको कंपनी जो आके, घुसाए ना, भैया उठा दिया। बाहर की तमिलनाडु की कंपनी, कंपनी है। तमिलनाडु की कंपनी आके पटना में काम हम कर रही है। इसका मेजर प्रॉब्लम, हम पेपर लैंग्वेज देंगे प्रॉब्लम, सही मनी बोल प्रॉब्लम, हमारे नहीं समझ में आएगा हमारा तो भाई लोग बेरोजगार हो गया, बिग प्रॉब्लम। क्या लगता हाउ मेनी प्रॉब्लम यू वांट टू क्या नो? लगता है मैम कि
तमिलनाडु से यहाँ आए, तमिलनाडु वालों को अंग्रेजी बोलना आता, हम लोग को नहीं आता है क्या अंग्रेजी भाषा बोलना? ना समझे, जितना पैसा मांगे उतना देने के लिए। अरे हम लोग भी अंग्रेजी बोल लेते भैया, अगर अंग्रेजी से इतना प्यार था तो हमें भी तो आती है अंग्रेजी बोलने, है कि नहीं भैया? तो ये तो गलत है ना भाई। इतने लोग, कम से कम कितना लोग बेरोजगार हो गया होगा? 22 दुकान है वहाँ। 22 दुकान से 22 घर की बेरोजगारी चली है। 22 दुकान तो अभी है कितना भाई, भाई 22 दुकान, एक दुकान का कम से कम 10 परिवार। 22 दुकान, और उस दुकान में परिवार जो उनका है, प्लस जो डोम राजा जो कि कहते हैं कि बिना उनके छुए हुए मोक्ष प्राप्ति नहीं होता है। बताइए कि उन लोग को भी यहाँ बांट दिया गया। यहाँ का जितना डोम राजा है, इस सबको भगा दिया जाएगा। बताइए कि पिकनिक स्तर बनाया जाएगा धीरे धीरे इस चीज को। और अभी जो नंबर मांगा जा रहा है, ये नंबर से हमें कल कॉल आ चुका है, धमकी भवकी या माइनेज बहुत तरीके का हो गया है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। पैसा लेके मैनेज कर लेते हैं अभी। यही तो ना हो सको हमरा से भाई, खून ले ले हमारा, हम पैसा ना ले सकाइयो। हाँ बस अब आराम से चलेंगे। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि अर्थी ले जाते समय राम नाम सत्य का यहाँ नारा नहीं लग रहा है। बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बाहर के कंपनियों को रोजगार दिया जा रहा है। बताइए कि दीदी माँ आज देखिए कि मजबूर हो गए अर्थी को कंधा देने पे। ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहिएगा? देखिए हमारे बिहार में इतनी बेरोजगारी है, आज हमारे डोम राजा भाई लोग का हक छीन के तमिलनाडु की कंपनी के लिए मोक्ष धाम बना दिया गया। ये बात बताइए, जो काम 300 में होता था उस काम के लिए 3500 की रसीद कटती है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए कि आखिर यहाँ के लोग जो बेरोजगार हुए हैं उसकी रक्षा कौन करेगा? ये बताइए आप। आज लाखों नहीं तो हजारों, मंदिरी के पास के हजारों डोम राजा भाई लोग जो हैं वो लोग अपना रोजगार ढूंढते थे, लेकिन अब है कि 3500 होगा, 5000 होगा, 6000 होगा, तभी आप बॉडी जला सकते हैं, मोक्ष धाम में लेके जा सकते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे बिहार में? और अगर इन लोगों का रोजगार छीन के हम बाहर की कंपनियों को रोजगार दे रहे हैं, तो एक तो बिहार में ऐसी ही बेरोजगारी, ऊपर से जो थोड़ा बहुत रोजगार गरीब भाई लोग कमा रहे हैं वो भी आप छीन रहे हैं। तो ऐसा ही भाई लोग ना तब हथियार उठा लेगा, चोरी उचक्का करेगा, डकैती करेगा, तो अपराध को पनपेगा अपराध। तो आज जैसी ईशा फाउंडेशन को आप लोगों ने टेंडर दिया, क्या पटना में ना आपको बिल्डर नजर आए? मोक्ष धाम का कंस्ट्रक्शन का क्या था? 2 मिनट का काम था, कोई भी बना देता। हमारे पटना के लोगों को, बिहार के लोगों को ये टेंडर दे देते। और रह गई बात, अगर जो आपको यहाँ पे मोक्ष धाम के लिए बाहर के लोगों, वहाँ एक हुमाद भी अगर चल रहा है तो वो भी बाहर का लड़का बैठ के बिजनेस कर रहा है। हमारे बिहार के लड़के को ये काम क्यों नहीं दिया गया? आज उसी के लिए हम जा रहे हैं ईशा मोक्ष धाम, और ये अर्थी कंधे पे लेके कि भाई देखे 3500 की रसीद कटती कैसे। ईशा फाउंडेशन मुर्दाबाद, ईसा फाउंडेशन मुर्दाबाद। तो इन सभी का कहना है कि तमिलनाडु एक कंपनी है ईशा फाउंडेशन, इनको आने से जो है बिहार के लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, तमिलनाडु के लोग हैं तो तमिल में बोलेंगे, तो यहाँ पर जो है बिहार के लोग हैं समझ नहीं पाएंगे क्या बोलेंगे, वो क्या लोग यहाँ के लोग समझ नहीं पाएंगे। और साथ साथ इन लोगों का कहना है कि क्या हम बिहारी हैं तो हम लोगों के पास क्या ये चीज नहीं मिल सकता था क्या? इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।